अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीर अहमद और आज मैं पार्ट 2 जो है वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है जी, ये आपका पार्ट 2 है। तो पहले जो मैंने 5 सवाल हल किए हुए हैं गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम के, वो मेरी पहली वीडियो के अंदर मौजूद हैं। आखिर में इसकी लिंक भी मैं दे दूँगा आप लोगों को और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगी, जो हमारे पास पहले मैंने क्वेश्चन किए हुए हैं। अभी मैं आप लोगों के पास और क्वेश्चन लेके आया हूँ 5, ठीक है। 5 पहले किए हुए थे, 5 ये क्वेश्चन है। तो अब देखें, अब सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम का जो आज 23 जुलाई को शाम को 6 बजे पेपर हुआ है, तो उसके हिसाब से हम सवाल लेके आए हूँ। और इसमें मज़े की बात यह है कि मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी मतलब कि तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, जो आपके पहले टेस्ट के अंदर वो आए थे, ठीक है। तो इसको गौर से देखें, आपके क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, मतलब कि आप लोगों को फ़ायदा है। जो अभी जो नेक्स्ट जिनका टेस्ट आना है, तो वो कर सकते हैं। तो सब अब आए चलते हैं, करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इफ़, ये अब रिपीटेड क्वेश्चन है, पहली टेस्ट में आया हुआ है। इफ़ of A, if A is equal to sum of B and C, सिंपल से इसने क्या लिखा हुआ है, A is equal to sum of, यानी कि B और C को सम करें। दोनों को हमने सम कर लिया। अब जब हम इसको सम करेंगे तो उसके बाद क्या कह रहा है, which is the following equal to difference of B and C। इनमें से फिर आप बताएं कि आपके पास सम जो डिफरेंस है बी और सी का, यानी कि बी और सी को माइनस करें तो किसके बराबर होगा। अब देखें, सबसे पहले हमें क्या है कि इस तरफ बी प्लस सी लिखा हुआ है, हमें क्या चाहिए, बी माइनस सी। इसको माइनस सी करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ सिंपल हम एक एक बार हम माइनस का सी लिखें, ठीक है, और दूसरी बार भी हम माइनस का सी लिखें। 2 बार लिखें तो एक इसके साथ कट जाएगा, बाकी एक इधर बच जाएगा। लेकिन इसको भी इधर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, माइनस का सी और माइनस का सी। ये आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ। तरीका क्या है कि आप यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है बी प्लस सी, ठीक है, ए इक्वल टू बी प्लस सी, ए इज इक्वल टू सम ऑफ ए बी एंड सी। अब हमने क्या करना है, इस तरफ भी -2c करना है और इस तरफ भी आपने -2c करना है, ठीक है जी। ये आपस में इक्वल है, ये हमने c कर दिया। अब देखें, जब यहाँ पे -2c लिखा तो इसका मकसद है b, और ये आपका -2 में से एक चला गया, बाकी एक सी बच गया, ठीक है। तो ये आपके इक्वल किसके हो गया, -2c के। अब ये तो आप लोगों का इधर ही हल हो गया, यानी कि ये डी ऑप्शन है, ठीक है। ये आसान सा एक सवाल था। उसके बाद एक और सवाल लिखा हुआ था कि ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। ये जो अभी किया वो भी रिपीट हुआ, ये किया ये भी रिपीट हुआ है। फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इज 8 पावर 2x माइनस 4 इक्वल टू 16 पावर x, ठीक है जी। आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि मेरे पेज पे सारी आपके पेपर सॉल्व किए हुए हैं मैथमेटिक्स के, जो आपके गवर्नर इनिशिएटिव के पिछले टेस्ट हो चुके हैं। आप मेरी वॉल पे जाएं, वहाँ वीडियोस के अंदर सब कुछ मौजूद है। और इसके अलावा मैंने अपनी तरफ से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ पे जो है सॉल्व किए हुए हैं, जिसको आप देखेंगे आपको हेल्प मिलेगी अगर कोई चेंज आ जाता है तो। अब देखें, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि 8 पावर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 16 पावर x, ठीक है जी। अब देखें अब इसमें क्या होगा कि पहले हमें नीचे बेस सेम करनी होगी। 8 कैसे होता है, 8 तब होता है जब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 8 हो जाएगा। और इसके ऊपर आपके पास -4 लिखा हुआ है। 16 कब होता है, जब हम इसको क्या करें, 4 बार मल्टीप्लाई करें 2 को, तो 16 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, ठीक है जी। ऊपर इसके x लिखा हुआ है। अब ये आपके पास जब आपस में एक जैसे बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, 1 2 3 पावर है इसकी, ठीक है। एक ये एक ये एक ये 3 पावर, और ऊपर इसके लिखा हुआ है 2x माइनस 4। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल टू यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे तो 1 2 3 4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसके ऊपर 1 लिखा होता है, ठीक है। 1 2 3 4 ये आपस में ऐड हो जाएगी और इसके साथ लिखा हुआ है x। तो अब देखें, अब आपके पास जब बेस इक्वल हो गया, यानी कि जब बेस इक्वल हो जाता है तो पावर भी इसकी
इक्वल हो जाती है। तो इसको हम इक्वल कर देते हैं पावर्स को, यानी कि इसकी पावर ये है, इसकी ये है, आपस में इक्वल हो गई। यानी कि अब इसको हमने क्या लिखना है 4x, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 टू द 6, यानी कि 3 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 टू द 6 और x आ जाएगा इसके साथ। फिर 3 उठा के इससे मल्टीप्लाई करना है, -3 4 द 12 इक्वल टू 4x। अब देखें ये माइनस का है, इस तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये इस तरफ आके x, यानी x वाले एक तरफ करें, नंबर एक तरफ करें, 6x, ठीक है जी। ये आपके पास प्लस का है, इस तरफ प्लस का है, यानी कि इस तरफ आके ये माइनस का हो जाएगा, -4x इक्वल टू ये माइनस का उस तरफ आके प्लस का 12 हो जाएगा। 6 में से 4 गए, बाकी 2x इक्वल टू यहाँ पे 12 हो गया। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये अगर आपके पास इस तरीके से आ गया तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 6। अब आपके पास जब x 6 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन के अंदर 6 मिला हुआ है, इसको हम लिखेंगे, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। दोनों सवाल आपके हो गए, उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे। अब ये देखें एक और सवाल है, ये तीसरा सवाल है जो आप लोगों का रिपीट हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन द इंग्लिश। वो किस में, इंग्लिश में फेल हुए हैं, कितने, 52%। 42% फेल्ड इन मैथमेटिक, मैथमेटिक में कितने हुए हैं, 42%, ठीक है। और हमारे पास क्या कह रहा है, 17% फेल्ड इन बोथ, 17% जो है दोनों में फेल हुए हैं। फाइंड द परसेंटेज दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब बताएं कि दोनों में पास कितने हुए हैं। सिंपल सी बात बताता हूँ, एक शॉर्टकट है। क्या है कि आपके पास पहले इंग्लिश के अंदर जितने हुए हैं उसको लिखें, ठीक है, 52%, प्लस आपके मैथमेटिक्स के अंदर कितने फेल हुए हैं, 42%। इनका टोटल क्या हो गया आपके पास, इनका टोटल हो जाएगा 52 और 42, यानी कि आपके पास 52 और 42 कितने हो जाएंगे, 94, ठीक है, 94%। इसमें से अब मुझे बताएं दोनों के अंदर सिमिलर एक जैसे कितने हैं, 17%, वो माइनस कर दें, 17% आपके पास आ गया, ठीक है जी। 17% से माइनस करें तो एक इसको देंगे, 14 में से 7 गए तो 7, 8 में से 1 गया तो 7, यानी कि ये आपके पास क्या है, ये दोनों में फेल है आपके पास, ठीक है जी। ये आपका आ गया दोनों में। करना क्या है कि पहले अलग सब्जेक्ट के परसेंटेज उठाएं और दूसरी के उठाएं, दोनों को प्लस कर लें, जो जवाब आ जाए उसमें से जो दोनों के अंदर फेल हैं वो माइनस कर दें, तो ये आपके पास क्या है, रेशो फेल होने वालों का दोनों सब्जेक्ट के अंदर जो अलावा, दोनों के अलावा आपके पास आ गए, ठीक है। अब मुझे बताएं टोटल स्टूडेंट कितने थे, लाजमी 100% है ना, टोटल स्टूडेंट कितने, 100% है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से -77 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इसको दें, फिर कैरी इसको दें, तो 10 में से 7 गए 3, इधर कैरी इधर के, तो 9 बचा, 9 में से 7 गए 2, यानी कि 23%। अब ये इजी सवाल हो गया आप लोगों के लिए कि ये 23% है। यहाँ पर आपके पास ये डी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है 23 ऑप्शन, और ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। वैसे तो इसका फार्मूला है वो आप लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताया है। फार्मूला भी मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ हो जाए, ठीक है। ई फॉर इंग्लिश इंटरसेक्शन, एम फॉर मैथमेटिक, ये लिखेंगे जो आएगी, यानी कि ये आपके पास क्या आया था, 17%। अब ये अब मैं आपको कहता तो आप लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए शॉर्टकट बता दिया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 52 और एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट में अलग अलग जो फेल है उनको आपस में प्लस करें। ये देखें 52 और 42 को प्लस किया, 94 हो गया। उसमें से दोनों के अंदर जितने मतलब फेल हैं 17%, वो माइनस कर दें, तो आपके पास जो आ जाए वो 100 में से माइनस कर दें, तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि इसमें कम से कम 5-6 सवाल आपके रिपीट हुए हैं, ठीक है, और टोटल 12-13 सवाल होते हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। अब सादिक परचेज अ प्लॉट 8000 रुपीज़। अब सादिक ने जो है वो कितने का ख़रीदा है, 8000 का, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, ही सेल्स अ प्लॉट टू आबिद, आबिद को बेच रहा है, 8 प्रॉफिट ऑफ 20%। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 20%, वो देखेंगे। तो 20% प्रॉफिट के लिए ये परसेंटेज जो है उसके लिए हम नीचे 100 और परसेंटेज ख़त्म कर लेते हैं,
तो ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाते हैं। बाकी आपका यहाँ से 80 और 20 बचा। 80 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो आपका ये 1600 हो जाएगा। ठीक है, 1600 क्या करेंगे, कितनी कीमत थी इसकी, 8,000। उसको प्रॉफिट हुआ है, लाजमी है, यानी कि इसने प्लस में बेचा होगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, 9600। 9600 का आबिद को ये मिला है प्लाट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि आबिद इन टर्न सेल दैट प्लाट टू आरिफ, यानी कि आबिद ने वो प्लाट जो है आरिफ को बेचा और वो जो है एट अ लॉस ऑफ 20%। फिर उसको लॉस हुआ है 20%। फिर हम परसेंटेज निकालें, 20% इसकी निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर वही बात, यानी कि परसेंटेज काट दें इसको नीचे, वैसे डायरेक्टली 100 लिख दें। 2 ज़ीरो आपके ख़त्म हो गए। तो अब आपके पास 96 मल्टीप्लाई 20 हो गया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो का ज़ीरो, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 12, 1 ऊपर हो जाएगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 18 और 19, 1920 रुपये का इसको नुकसान हुआ है। यानी कि 1920 रुपये का जब इसको नुकसान हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसने कितने का ख़रीदा था, 9600 का। तो अब हमारे पास 1920 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो इसकी जो बेची हुई कीमत है, जो आरिफ को इसने बेची है, कॉस्ट आरिफ को बेची है, वो आ जाएगी। यानी कि 1 इसको दें, फिर कैरी इसको दें 1, 10 में से, अच्छा पहले ये 0 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 इसको कैरी देंगे तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 5 बचा, 1 इससे कैरी लें तो ये 15 में से 9 आपके कितने बचेंगे, 6। ठीक है, 15 में से 9 गए तो आपके 6 बचे, और यहाँ पे 8 बचा, 8 और 1 8 में से माइनस करें तो 7, 7680 रुपीज़। तो ये डी ऑप्शन के अंदर आपके पास ये भी मौजूद था, 7680 रुपये। ठीक है जी, ये भी आप लोगों का रिपीटेड सवाल है, दोबारा आया हुआ है, इसको मैंने दोबारा करके दिखाया है आप लोगों को, और पिछली वीडियोस मेरी सारी मौजूद है वहाँ पर, वो भी आप देख लें। और उससे पहले एक और बात करना चाहूँगा कि जो आप नए लोग आ रहे हैं, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो उसको लाइक भी करें, और जो पहले मेरे पास मौजूद है उन सब का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मुझे पसंद किया और मेरे पास आए हैं। ठीक है जी, अब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक और सवाल लिखा हुआ है, यानी कि वो लिखा हुआ है 3 बिजनेस पार्टनर्स QRS, 3 बंदे हैं जिनका नाम, एक का Q है, दूसरे का R है, तीसरे का S है। एग्री टू डिवाइड देयर टोटल प्रॉफिट। ठीक है, प्रोफाइल लिखा हुआ है वहाँ पेपर के अंदर, लेकिन प्रॉफिट फॉर सर्टेन ईयर्स एज रेशो। अब आपके पास जो इन तीनों का रेशो है वो क्या है, वो लिख लेंगे। ठीक है, 2:5:8, ये आपका P का है, ये Q का है, ठीक, सॉरी, ये Q का है और ये आपका R का है। ठीक है, QR, फिर ये S का है, 3 दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ़ Q शेयर, यानी कि Q शेयर जो है वो कितना है, 4000 रुपये। ठीक है, वो कितना है, 4000 रुपये। ठीक है, अब देखें ये चीज़ आपको समझ आ गई, 4000 रुपये। अब बताएंगे व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स फॉर ईयर, यानी कि टोटल प्रॉफिट इनको कितना हुआ। बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे है कि हमने क्या करना है, रेशो को सबको प्लस कर देना है, 2 + 5 + 8 कितना आ जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका हो गया सम ऑफ रेशो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो जब भी आता है तो हम क्या करेंगे कि हमें किसका पता है, Q का। तो Q कौन सा है, यहाँ पे 2। ठीक है, इसको उठाएंगे तो यहाँ पे हम सिंपल हम इसका 2 उठाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से, 15 से। ठीक है, और इसका शेयर कितना है, 4000 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी टोटल के साथ। यहाँ पे 400 तो 4000 लिख दिया था, वो नहीं लिखना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका हिस्सा कितना आ रहा है, 4000, उसको इक्वल कर देंगे। ठीक है जी, अब आप देखें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके जो है उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसको शॉर्टकट ये है कि जब आप यहाँ ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो अब देखें ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, टोटल इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ आपका 4000 है। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और अपान में हो, इक्वल टू के उस तरफ जाकर रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 2/5 15 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 15/5
2 हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ आ गया। तो फिर हमारे पास क्या होगा, 2 का टेबल इस पे लगाएं तो आपका ये कितनी 2000, 4000 को 2 का टेबल 4000 पे लगाएं तो 2000 बार आया, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 15। अब 2000 को 15 से ज़रब दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30,000। ये आप लोगों के पास इसका टोटल प्रॉफिट आ गया, ये आपके पास ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए जो मैथमेटिक्स के हैं। एक बार अगेन मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि ये जो मैंने इसके आधे क्वेश्चन पहले पार्ट 1 वीडियो के अंदर दिए हैं, और इसके अंदर मैं टाइटल के अंदर पार्ट 2 वीडियो लिख दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी दे दूंगा कि पहली वीडियो कहाँ है, वहाँ से आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। और लास्ट में जो है मैं फिर जो है एक यहाँ पे कार्ड भी लगा दूंगा कि ये वीडियो इसकी है। ठीक है जी, तो तब अब मेरे चैनल को जो नए आने वाले हैं वो सब्सक्राइब करें, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और जो मेरे साथ जुड़े हैं उन सब का शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।